देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है नीलू जी ने। तो सबसे पहले नीलू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बनारस से निकलने के बाद हमारी ट्रक पहुंची राहुल किला, जहां बारिश के चलते हमारा पूरा ट्रक भीग गया था और साथ ही उसमें रखा सामान भी, जिस वजह से हमारे ट्रक को वहां रोक दिया गया। मैंने वहां के गोदाम के मालिक से बात भी की तो वो बोला ऐसे वो गीला सामान नहीं उतरवा सकते, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हम बिना सामान छोड़े भी वापस नहीं आ सकते थे, नहीं तो हमारा काफी नुकसान हो जाता। लिहाजन हम वहीं रुके और सामान का सूखने का इंतजार करने लगे। उसी रात जब मैं और मेरा खलासी जब ट्रक के बाहर रात का खाना पका रहे थे कि सामने से एक लड़की आई और वो हमारी ओर देखने लगी। तभी हमने टोकते हुए कहा, कौन हो तुम और क्या बात है? ये सुनते ही वो वहां से एकदम से भाग गई। हमने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खाना खाने के बाद वहीं बाहर ही सो गए। देर रात जब हम लोग सो रहे थे कि अचानक ही हमारे खाने के बर्तन खनखनाने लगे। ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे बर्तनों में खाना खोज रहा हो। मैंने हल्के से चादर हटाकर देखा तो पाया कि वो ही लड़की उन बर्तनों को पलट रही है, लेकिन मैंने उस वक्त उस लड़की को टोका नहीं और वैसे ही सोया रहा। कुछ देर बाद वो चली गई। सुबह जब हमने अपने बर्तनों को देखा तो पाया कि उन बर्तनों में खून लगा है और बड़ी ही गंदी बदबू आ रही है। कल रात की बात जब मैंने अपने खलासी से कही तो वो बहुत बुरी तरह से डर गया और वहां से जाने की बात करने लगा। मगर मैं बोला, कुछ नहीं होगा यार, तू डर मत। वैसे भी हमारे ट्रक का माल सूख ही चुका है और अगले दिन माल की अनलोडिंग भी है। तो हम वहां से कहीं नहीं गए। फिर रात हुई तो हमने खाने के लिए वहां से कुछ दूर एक ढाबे पर गए, जहां हमने ढाबे वाले को खाना पैक करने को कहा। ढाबे वाले ने खाना पैक करते हुए हमसे पूछा, आप लोग कहाँ रुके हैं? तो मैंने बताया कि हमारी ट्रक उस गोदाम के फॉल के पास रुकी है। इस पर वो ढाबे वाला बोला, मेरी मानो तो आप लोग खाना यहीं खा लो, वहां मत ले जाओ। ये सुनकर मैं बोला, क्यों, क्या बात है? मेरे सवाल करने पर उसने बताया कि वहां एक लड़की की आत्मा है जो बहुत ही खतरनाक है। वैसे तो पहले ऐसा नहीं लगेगा, मगर उसे बचा हुआ खाना मिल जाए तो वो लड़की उसको नहीं छोड़ती है, जो वो जूठन छोड़ता है। बहुत पहले कुछ ट्रक ड्राइवरों ने उस लड़की को अपने झूठे खाने के बदले में उसके साथ गलत काम किया, तो वो बेचारी भूख के आगे मजबूर थी। मगर एक हैवान ने उसके साथ बहुत ही घिनौना काम किया, जिससे उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती है। ये सब सुनने के बाद हम उस रात ढाबे पर ही रुके और अगले दिन सामान वहीं छोड़कर हम वापस आ गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।